दोस्तों, कई बार शादी का रिश्ता प्यार और विश्वास से नहीं बल्कि डर और धमकियों से चलने लगता है। जब किसी पति को बार बार यह कहा जाए कि तुम्हें 498 ए के केस में फंसा दूंगी, घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी और तुम्हारे माता पिता और भाई बहनों को भी जेल भिजवा दूंगी, तो ऐसी स्थिति केवल पारिवारिक विवाद नहीं रह जाती, बल्कि यह एक मानसिक प्रताड़ना का रूप ले लेती है। लेकिन ध्यान रखिए, कानून किसी भी व्यक्ति को केवल आरोप लग जाने से अपराधी नहीं मानता। पति के पास भी ऐसे अधिकार हैं और यदि वह सही समय पर सही कानूनी कदम उठाए तो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कानून के अनुसार बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए और घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से कौन-कौन से ऐसे कदम हैं जो पति को उठाने चाहिए। दोस्तों, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी कानूनी जानकारी भी आपके भविष्य के लिए बहुत ही काम आ सकती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और कानून से जुड़ी ऐसी ही सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसान भाषा में चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि धमकी देना और बार बार झूठे मुकदमों में फंसाने की बात कहना, पत्नी के द्वारा पूरे परिवार को परेशान करना, और यदि यह लगातार हो रहा है और इसकी वजह से पति और उसके परिवार का मानसिक संतुलन, सामाजिक सम्मान और इससे पति और उसके परिवार वालों का जीवन प्रभावित हो रहा है, तो दोस्तों यह परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति के अनुसार इस चीज को मानसिक क्रूरता यानी कि मेंटल क्रूरल्टी माना जाता है। ऐसी स्थिति में पति की सबसे बड़ी गलती कई बार यह होती है कि वह गुस्से में प्रतिक्रिया देता है। याद रखिए, कानून में भावनाओं से नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं और इसीलिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा और साक्ष्यों पर पति को ध्यान देना चाहिए। यदि पत्नी बार बार फोन पर, व्हाट्सएप पर, मैसेज में या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग में झूठे केस डालने की धमकी देती है, तो उन सभी रिकॉर्ड्स को हमेशा सुरक्षित रखिए। यदि बातचीत कानूनन स्वीकार्य तरीके से रिकॉर्ड की गई है और उसमें कोई भी ऐसी छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो वह परिस्थितियों के अनुसार जो है महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकती है। चैट हो, ईमेल हो, कॉल रिकॉर्ड, वीडियो, गवाह और अन्य डिजिटल साक्ष्य भविष्य में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। यदि स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, तो पति अपने क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक और या फिर जो भी उससे संबंधित पुलिस अधिकारी है, उनको एक लिखित में शिकायत दे सकता है कि उसे और उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की लगातार पत्नी के द्वारा धमकी दी जा रही है। और साथ ही शिकायत की एक प्रति अपने पास हमेशा रखें। इससे भविष्य में यह दिखाने में मदद मिल सकती है कि आपने पहले ही अपनी आशंका पुलिस में दर्ज कराई थी। यदि पत्नी के द्वारा लगातार अपमान, धमकी, झूठे आरोपों के कारण वैवाहिक जीवन असहनीय हो गया है, तो पति हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 ए आई के अंतर्गत मानसिक क्रूरता यानी कि मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर तलाक की याचिका कोर्ट में दायर कर सकता है। यदि पत्नी 498 ए, दहेज उत्पीड़न या अन्य आपराधिक मामले दर्ज कराती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पति दोषी हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष जांच और अदालत में अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यदि गिरफ्तारी का खतरा हो, तो परिस्थितियों के अनुसार पति और उसके परिवार वालों को एंटीसिपेटरी बेल हमेशा कोर्ट में लगा देनी चाहिए। यह उन सेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है जो पत्नी के द्वारा लगाए गए हैं। और यदि जांच और मुकदमे में यह साबित हो जाता है कि जो आरोप पत्नी ने लगाए थे वह झूठे थे, तो पति पत्नी के ऊपर कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पत्नी ने झूठी जानकारी देकर पति के ऊपर झूठे केस दर्ज कराए, तो सबूतों के आधार पर बीएनएस के सेक्शन 217 के तहत पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकता है
और साथ ही यदि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को झूठे आरोपों से नुकसान पहुंचाया गया है तो पति पत्नी के ऊपर मानहानि का केस यानी कि डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकता है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, यदि पत्नी लगातार पति के माता पिता, भाई बहनों या फिर अन्य रिश्तेदारों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती है तो परिवार का प्रत्येक सदस्य को भी यह अधिकार है कि वह लिखित में शिकायत दे सकता है। हर व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा अलग अलग होती है और हर सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग भी कर सकता है। मैं हमेशा एक ही सलाह देता रहता हूं कि गुस्से में कोई भी ऐसा मैसेज, ऑडियो या फिर कोई भी ऐसी हरकत मत कीजिए जो बाद में आपके खिलाफ ही इस्तेमाल की जाए। किसी भी प्रकार की मारपीट, गाली गलौज, धमकी या फिर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक आरोप लगाने से बचिए। आपका सबसे मजबूत जो हथियार है वह है आपका संयम और आपके पास जो एविडेंस मौजूद है। यदि पत्नी वास्तव में झूठे मुकदमों की तैयारी कर रही है तो आपको भी बिना देर किए किसी अनुभवी अधिवक्ता से मिलिए और अपने सभी दस्तावेज, चैट रिकॉर्डिंग्स और घटनाओं की जो तारीख है यानी कि जो लगातार घटनाएं हुई हैं उनकी जानकारी अपने एडवोकेट को दीजिए। जितनी व्यवस्थित तैयारी होगी उतनी ही प्रभावी तरीके से आप अपना पक्ष कोर्ट में और पुलिस के सामने रख पाएंगे। हमेशा याद रखिए, कानून केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही नहीं है बल्कि कानून जो है वह न्याय के लिए है। यदि कोई व्यक्ति कानून का दुरुपयोग करता है तो अदालतें ऐसे मामलों को और भी गंभीर तरीके से देखती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। अपने परिवार, अपने रिलेटिव या फिर आपके जो भी दोस्त, सगे संबंधी हैं उसको ये वीडियो जरूर भेजिए ताकि उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सारी वही वीडियोस डाली जाती हैं जो आपकी लाइफ में काफी यूजफुल होती हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपने जो भी कमेंट किया है मैं उस पर रिप्लाई देकर आपको एक स्पष्ट आंसर भी दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।